रामू गांव का एक सामान्य किसान था जिसके पास थोड़ी जमीन थी। वह मेहनत से अपना काम कराता था और परिवार का पालन पोषण करता था। रामू के जीवन में किसी प्रकार की बेमिसाल संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पास खेतों में उगाई हुई फसलें थी जो हर साल उसकी आवश्यकता को पूरा कर देती थी। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर अपने खेतों में काम करने जाता और दिन ढलते ढलते घर लौटता। उसकी दिनचर्या इतनी सादा थी कि वह हमेशा संतुष्ट रहता था। रामू का मन बहुत सरल था और उसे जीवन में ज्यादा धन की चाहत नहीं थी। वह सोचता था कि जब तक उसके पास खाने को रोटी और पहनने के लिए कपड़े हैं तब तक उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वह दिन भर मेहनत करता और फिर आराम से सो जाता। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने अचानक एक मोड़ लिया। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था। अचानक हल के नुकीले हिस्से से एक कठोर वस्तु टकराई। उसने उसे बाहर खींचा और देखा कि यह एक मिट्टी का घड़ा था। घड़ा कुछ पुराना था और बहुत ही गंदा था। रामू ने घड़े को अपनी कांपती हुई उंगलियों से उठाया और उसमें से मटमैले पानी को बाहर निकाला। उसके बाद उसने देखा कि घड़े के अंदर कुछ सोने के सिक्के थे। रामू की आंखों में चमक आ गई। यह उसकी किस्मत का खजाना था। रामू ने देखा कि घड़े में जितने सिक्के थे उतने कभी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। वह सोचने लगा, अगर यह एक घड़े में इतना सोना है तो बाकी के खेतों में कितनी संपत्ति छिपी हो सकती है। रामू के मन में एक विचार आया, अगर मुझे और सोने के घड़े मिलते हैं तो मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। मुझे अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रामू ने सोने के सिक्कों को छुपा लिया और अगली सुबह से वह खेतों में सिर्फ खुदाई करने में लग गया। अब वह फसलें उगाने के बजाय रोज खुदाई करता था, ये सोचकर कि और घड़े मिलेंगे। वह अपना पूरा समय खोदने में लगाने लगा और खेती के कामों से वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अब उसका जीवन केवल उस सोने के खजाने पर निर्भर था। फसलें सूखने लगी लेकिन रामू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी नज़र सिर्फ अपने सोने के घड़ों पर रखे हुए था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखों मर रहे थे, लेकिन वह सोचता था कि वह अगले ही दिन सोने से लदा हुआ खेत पालेगा और फिर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रामू की खेती और परिवार दोनों की हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी जमीन जो पहले हरा भरा रहती थी अब सूखने लगी थी। खेतों में उगने वाली फसलें मरने लगी और रामू ने उन्हें उखाड़कर फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया। वह अब इस उम्मीद में था कि कहीं न कहीं और सोने का खजाना छिपा होगा। वह और अधिक लालच में आ गया। अब उसे अपने परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। गांव वाले भी उसकी आदतों पर हैरान थे और कई लोग उसे ताना मारते हुए कहते थे, रामू तू अपनी मेहनत को छोड़कर सिर्फ खुदाई कर रहा है, तुझे समझ नहीं आता कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन रामू ने कभी किसी की बात नहीं मानी। उसका विश्वास था कि वह जल्द ही अपना खजाना पाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू के परिवार की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बच्चे भूखे रहते थे और उसकी पत्नी काम करने के लिए बाहर जाती थी। घर में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन रामू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस उसी खुदाई में लगा रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, रामू अगर तुम फसलें नहीं उगाओगे तो हम क्या खाएंगे। रामू ने तपाक से जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत सोने के सिक्के मिल चुके हैं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी को अब ये बात समझ में नहीं आती थी। सभी गांव वाले जानते थे कि रामू अब सिर्फ खुदाई कर रहा था और उसका मन खेती में नहीं लग रहा था। उसके पास जो सोने के सिक्के थे वह उन्हें छिपाकर रखता था। लेकिन एक दिन रामू को महसूस हुआ कि उसकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं। वो पूरी तरह से थक चुका था और उसकी आत्मा में एक अजीब सी निराशा आ गई थी। एक दिन रामू ने सोचा कि वह अपनी खुदाई का आखिरी प्रयास करेगा। वह एक आखिरी बार खेतों की खुदाई करने गया और बहुत गहरे खोदने लगा। उसने पूरी रात वहीं बिताई और जब सुबह हुई तो उसके पास कुछ नहीं था, ना सोने का कोई घड़ा था, ना कोई खजाना। वह पूरी तरह से थक चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसकी मेहनत और लगन को देखे बिना केवल लालच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब उसकी फसलें पूरी तरह से सूख चुकी थी और उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू ने अपने किए हुए पर पछताया। उसे अब ये समझ में आया कि सोने का खजाना कभी भी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास बैठकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और हमारे खेतों को भुला दिया था। रामू ने सोचा कि अब वह सही रास्ते पर लौटेगा। उसने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया और अपने परिवार के लिए मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आया। उसे यह एहसास हुआ कि लालच इंसान से उसकी मेहनत, समर्पण और सच्ची खुशी छीन लेता है। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी मेहनत से फिर से खेतों को हरा भरा किया और अपने परिवार के लिए सुख शांति लौटाई। उसने अपनी पुरानी गलती से सीखा था कि लालच से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सही रास्ते पर चलकर मेहनत से ही जीवन में संतोष और सफलता मिलती है।